खबर धर्मशाला से है, जहां जिला मुख्यालय से जोनल अस्पताल में आवश्यक औषधि सूची यानी ईडीएल में शामिल दवाओं की टेंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। पहले 2 टेंडरों में सहभागिता न मिलने के बाद अब जरूरी दवाओं की सूची को छोटा कर नई प्रक्रिया शुरू की गई है। अस्पताल के इंडोर ब्लॉक में मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं पर्ची शुल्क के डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड भी तैयार कर लिया गया है और दैनिक आय के सटीक आकलन हेतु बैंक के समक्ष आवश्यक व्यवस्था के लिए आवेदन भी किया गया है। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने बताया कि अस्पताल में 133 टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और टोकन सिस्टम बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जगह भी चिन्हित की जा रही है और शुल्क निर्धारण को लेकर टांडा अस्पताल से भी चर्चा की जा रही है। तो जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जितने भी निर्णय लिए गए थे उनमें कुछ चीज़ों में तो हमें काम करना था। कुछ एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए यूज़र चार्जेस। तो यूज़र चार्जेस 16 तारीख से जो है वो 10 रुपये पर्ची हम लोगों ने अस्पताल में कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ एक टेस्ट जो थे उनमें जो 20% का इजाफा हमने करना था वो भी कर दिया है। लेकिन कुछ एक टेस्ट जो हैं हमारे 133 टेस्ट ऐसे हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने होते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के पैसे बढ़ाए थे, 150 से 250 करा हुआ है और ईसीजी जो हमारा होता है उसमें 40 से 50 रुपये जो था वो हमने उसका रेट बढ़ाया था। इसके अलावा कुछ सिविल वर्क्स की बात हुई थी तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आकर के हमारे सिविल वर्क्स जो रिपेयर वर्क्स थे जो हमारे इंडोर ब्लॉक में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। एक मेडिसिन्स की बात हुई थी कि जो दवाइयाँ ईडीएल में नहीं होती है लेकिन कभी मरीज़ों की आवश्यकता उनमें रहती है, उसमें हम 1-2 बार पहले टेंडर कर चुके थे तो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब उस लिस्ट को हमने थोड़ा छोटा करके जो बहुत ही एसेंशियल है उनका एक अभी टेंडर का प्रोसेस चालू कर दिया है। दरअसल ऐसा है कि ये जो हॉस्पिटल है एक सरकारी अस्पताल है और हमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं अपने मरीज़ों को देनी होती हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल जो है इनकम के बिना नहीं चल पाता है। तो थोड़ा बहुत इनकम तो चाहिए। जो हमारे यूज़र चार्जेस हैं वो अगर आप बाहर के अस्पतालों में जाएं उसके मुकाबले में बहुत मामूली होते हैं। जो 20% राइज़ हमने बोला है वो बहुत कम है और लोगों में अगर सपोज़ ये भ्रांति है कि हाँ सारे ही टेस्टों के पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो 133 टेस्ट पहले भी फ्री थे, आज की तारीख में भी वो फ्री हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज प्रॉपर्ली नहीं गया, उस वजह से लोगों को ऐसा लगता है। मरीज़ों की तरफ से तो हमारे को कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं आया। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और आई थिंक इतना समझते हैं सब कि 10 रुपये अगर वो देते हैं अपनी जेब से तो हॉस्पिटल के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है।